भारतीय संगीत के विषय में हमें जो आरंभिक जानकारी होनी चाहिए उसके विषय में हम इन व्याख्यानों में चर्चा कर रहे हैं इन दिनों। और फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक नॉन मेजर का जो ये पाठ्यक्रम है उस पर आधारित ये व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर कुछ मूल चीज़ें या बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में आज हम एक संज्ञा है राग, उसको लेंगे और उसके साथ ही राग की जातियाँ, ये दो विषय हम लेंगे, राग और राग की जातियाँ। जब राग की बात करते हैं तो स्वभावतः हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं, यानी रागदारी संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राग क्या है? अब ये बात आती है, राग क्या है, राग क्यों कहा जाता है? और जब हम राग की बात करते हैं तो साधारण तौर पर अलग अलग बंदिशों को, अलग अलग एक साधारण व्यक्ति के लिए अलग अलग कॉम्पोजिशंस को, अलग अलग गीतों को या अलग अलग धुनों को क्या राग कहा जा सकता है। तो ये जानने से पहले हम सबसे पहले राग क्या है इस पर चर्चा करेंगे। राग का शाब्दिक अर्थ है रंग, यानी कलर। तो राग और रंग, इसका क्या संबंध है, ये प्रश्न आता है। राग में कुछ स्वर हैं, बिल्कुल साधारण शब्दों से उसकी व्याख्या यदि हम आपको करें तो राग का अर्थ है कि कुछ स्वरों का ऐसा ताना बाना जो कि एक उसका जो एक रिज़ल्ट होता है या उसका जो परिणाम होता है वो एक विशेष तरह की एक जो है धुन जो है उसको जन्म देती है। और उस धुन में जब हम बहुत से उसके नियम होते हैं, उसका एक शास्त्र होता है, उसको लेकर जब हम चलते हैं तो वो हम उसको राग का नाम देते हैं। ये बिल्कुल एक साधारण सी सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और वैसे यदि इसकी पारिभाषिक भाषा यदि लें, पारिभाषिक इसका जो अर्थ हम इसको लें तो वहाँ ये क्या कहा गया है कि स्वर और वर्ण से विभूषित कोई रचना जो चित्त का रंजन करे उसे राग कहते हैं। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। लेकिन एक ऐसा विद्यार्थी जो संगीत को अभी बिल्कुल शुरू ही कर रहा है सीखना, उसके लिए यदि हम कहें कि स्वर और वर्ण से विभूषित रचना जो चित्त का रंजन करे तो वो उसको याद तो कर लेगा, लेकिन उसका सही मायने में अर्थ उसे समझ में आया है कि नहीं आया है, ये एक प्रश्न है। तो इसीलिए मैंने सरलतम भाषा में आपको बताया कि स्वर जो हैं, यानी सारेगामापा धनी, इन स्वरों से गूंथ कर हम एक माला बनाते हैं, या हम कहें कि एक डिज़ाइन बनाते हैं स्वरों का, और उसको जब हम गाते और बजाते हैं तो उसके साथ साथ एक भाव की उत्पत्ति होती है ना। वो भाव, वो एक इमोशन जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस भावाभिव्यक्ति में हम सिर्फ भावों पर लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि वो जो एक स्केल जो आया है हमारे सामने, या स्वरों का जो गुथाव आया है, उसमें हम कुछ उसके अनुशासन जो उसके साथ है या उस अनुशासन के जितने भी नियम हैं उनको हम शुरू से लेके अंत तक पूरा फॉलो करेंगे। तो जब इस तरह का अनुशासन फॉलो करते हुए हम उस गुथाव को, यानी उस गुलदस्ते को, हम जो है स्वर के गुलदस्ते को हम जब गाते और बजाते हैं तब जाके एक भाव उत्पन्न होता है। और वो भाव उस स्वरों की जो स्वरमाला है उसका उसकी एक प्रकृति या उसका एक नेचर बनाता है, यानी कि क्या एक्सप्रेस किया गया, क्या किस तरह का इमोशन रहा, ये सब उसी पर आधारित है। और हम क्योंकि इसके शास्त्र को फॉलो करते हैं तो शास्त्र जो है शुरू से लेके अंत तक उस शास्त्र को हमें लगातार फॉलो करना है, तब ये बनता है एक राग। और राग जब बनता है तब हम उसको गाते हैं और उसको बजाते हैं किसी वाद्य पर, तो रंजको जनचित्ता नाम, ये तो जो बात आती कि जन के चित्त का जो रंजन जो होता है वो तब होता है
यदि उसमें भाव नहीं है, यदि उसको हम उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम मात्र उसको एक धुन कह सकते हैं, मात्र उसको हम कह सकते हैं कि ये एक सुगम तरीका है किसी चीज़ को गाने का, लेकिन नियम तो इसमें नहीं है, तो हम उसको एक तरह से कोई और संगीत हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर रागदारी संगीत में जो शास्त्रबद्धता है उसकी बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और हमें उसको शुरू से अंत तक हमें लगातार उसका पालन करते रहना चाहिए। अब राग की बात करें तो हम शुरू से हम देखें तो नाद जो है, नाद से श्रुति आई, श्रुति से स्वर आया, स्वर से सप्तक बना, और इसी सप्तक से बनकर आया है राग। तो नाद यानी संगीत उपयोगी ध्वनि, उससे श्रुति आई है, जो सुनाई दे जो ध्वनि वो श्रुति है, संगीत उपयोगी ध्वनि, और उससे स्वर यानी जो स्वयं रागता जो स्पष्ट है, उन्हीं श्रुतियों में स्वरों की स्थापना हुई, और स्वर से सप्तक यानी 7 स्वरों का जो समूह है उससे सप्तक बनता है। ये सभी विषय मैंने इससे पहले के व्याख्यान में आपको बताए हैं। और अब ये जो स्वर की बात आती जिससे सप्तक बना, इसी सप्तक में से राग निकल कर आया है। तो राग जो है स्वर और वर्ण से भूषित रचना, जैसे इसकी परिभाषा कहती है, यानी ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों के शुद्ध रूप, और इसमें जो 5 विकृत स्वर हैं, यानी कि 5 जिनका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है, उन 5 स्वरों को मिला के 12 स्वर, और इन 12 स्वरों से ही अलग अलग राग जो है उत्पन्न हुए हैं। सिंपल फॉर्म में बोले कि अलग अलग स्वरों के स्वरगुच्छ बने हैं, और उन स्वरगुच्छों को बनाते हुए भी नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके जो परिणाम हमें मिलता है उसे हम राग कहते हैं। और जब भी हम किसी भी राग की बात करते हैं तो वो जो जैसे ही राग का नाम आता है तो वो नियम स्वतः ही हमारे मस्तिष्क में एकदम सामने स्पष्ट हो जाते हैं, बशर्ते कि हमने वो राग सीखा हो। और जब उस राग को सिखाया जाता है तो शुरू से ही बताया जाता है कि राग के ये नियम हैं, राग में ये आवश्यक है, राग में इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, राग में इस चीज़ को ये निषेध है, राग में इस राग में, अमुक राग की बात कर रहे हैं, अमुक राग में इस चीज़ का प्रयोग नहीं होना है, अमुक राग की ये विशेषता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये उसके शास्त्र को बनाती हैं, ये उसके नियमों को, अनुशासन को बनाती हैं, और उसको जब हम फॉलो करते हैं तो बनता है शास्त्रीय संगीत या रागदारी संगीत। अब देखिए, राग की जहाँ तक बात हुई है, संगीत रत्नाकर में भी कहा गया है कि स्वर की जहाँ तक उन्होंने वहाँ पर बात की है, स्वरों से यानी स्वर कौन से जो संगीत उपयोगी हों, उससे कैसे राग बना। देखिए, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः, जो मैंने आपको बताया इस श्लोक में पूरा स्पष्ट है, रंजको जन चित्तानाम सरागः कथितो बुधई, यानी कि ऐसी ध्वनि, विशेष ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो, और रंजको जन चित्तानाम, लोगों के चित्त का रंजन करे, इस ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, राग कहते हैं। तो स्वर तो है संगीतोपयोगी ध्वनि, स्वर है, और वो स्पष्ट है, एक दूसरे से क्लियर है, और उस स्वरों के ही माध्यम से राग को जो है बनाया जाता है। अब इस बात की मैं इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगी कि वर्ण क्या है, स्वर जो इसमें स्वर वर्ण की बात कहेगी तो स्वर का थोड़ा सा विस्तार से और वर्ण के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन राग की जब बात करते हैं तो राग में बहुत सुंदर एक परिभाषा मिलती है, प्रतिरागे लक्षित व्यास चतुर्विधा स्वराः बुधै, वादी संवाद्यनुवादी विवादिनश्च नित्यशः, वादी स्वर सत्वैक एव संवाद्यपि तथैव च, शेषाणामनुवादित्वं विवादी वर्जित स्वर। तो जब राग की बात आती है तो उसमें देखिए कितना श्लोक में ही एक सार रूप में जो है वो बता दिया जाता है। तो यहाँ पर राग की बात करते हुए उसके कुछ नियम, उसमें कुछ आने वाली महत्वपूर्ण बातें जिनको कि पालन करना ही है, उनके बारे में यहाँ बताया। तो ये जो श्लोक है इसमें वादी संवादी अनुवादी वादी यानी राग के स्वरों की बात की गई है।
अब स्वरों की जब हम बात करते हैं तो कोई भी राग जब है तो राग के कुछ नियम हैं। राग बनाने के लिए कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग होता है। यानी कि 5 स्वर के राग होंगे, 6 स्वर के राग होंगे और 7 स्वर के राग होंगे। राग के कुछ नियम हैं। इन नियमों में ये भी एक नियम है, राग को किसी थाट से उत्पन्न होना अनिवार्य है। यानी उसकी उत्पत्ति किसी न किसी थाट से, जो पंडित भातखंडे जी के जो 10 थाट दिए गए हैं उसमें से रागों का वर्गीकरण जो मैंने पहले भी बताया है उसमें से रागों की उत्पत्ति होती है और ये एक नियम है। जब हम राग की बात करते हैं तो उसके नियमों को जानना ज़रूरी है। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि राग में 5, 6 या 7 स्वर होने आवश्यक है, जिससे कि उसकी जाति बनती, जो हमारा मुख्य विषय है, इस पर हम बाद में आएंगे। राग में आरोह और अवरोह का होना ज़रूरी है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम गाते हैं तो मध्य सप्तक के षड्ज से लेके तार सप्तक के षड्ज तक या निषाद तक, हम कहें मध्य सप्तक के निषाद तक, जब हम स्वरों को क्रमबद्ध रूप से नीचे से ऊपर की तरफ गाते हैं तो आरोह बनता है, और अवरोहण जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो राग का आरोह और अवरोह होना परम आवश्यक है। राग में रंजकता का होना आवश्यक है। राग की का अपना एक भाव है, राग का अपना एक नियम है, राग की अपने इमोशन है। यानी जो स्वर को गाते बजाते हैं तो वो एक भाव की उत्पत्ति होती है। भाव खुशी का हो सकता है, ये भाव करुणा का हो सकता है, गंभीरता का हो सकता है, ये भाव हर्ष का हो सकता है, शोक का हो सकता है, विरह का हो सकता है, वीरता का हो सकता है। अलग अलग भावों को इसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। राग का एक समय होता है, यानी उस राग को कब गाया जाए। राग के जो स्वर है उनको 4 भागों में बांटा गया है, वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। तो राग में वादी संवादी का होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवादी भी ज़रूरी है। राग में षड्ज कभी भी वर्जित नहीं होता, यानी सा इस्तेमाल होगा ही होगा। अब हम कुछ ऐसे राग लेते हैं, एमन की बात करें या मारवा की बात करें या किसी भी राग की बात करें, जिसमें कि हम नीरे ग एमन में जाते हैं। मारवा जब गाते हैं तो षड्ज पर हम बहुत देर में आते हैं। हम मारवा की जो मुख्य स्वर संगतियाँ उन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम जो भी करें, हम निषाद से शुरू करें, किसी से भी करें, लेकिन षड्ज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। षड्ज का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो षड्ज कभी भी किसी राग में वर्जित नहीं होता। राग का एक और नियम है कि राग में, किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं होते। या तो मध्यम वर्जित होगा या पंचम वर्जित होगा, एक साथ दोनों मध्यम पंचम वर्जित नहीं होते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। राग की जहाँ तक हम बात करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये राग के शास्त्र को बनाती हैं, और जब ये शास्त्र का पालन हम भली भांति करते हैं तब हम राग के साथ न्याय करते हैं, और तब राग भी जो है खुलकर हमारे सामने आता है। राग का भाव हमारे सामने प्रकट होता है, और राग का जो भाव प्रकट होता है तो राग का आनंद भी गायक या वादक या श्रोता ये सभी लेते हैं। तो राग की बात करते हैं, आइए एक राग प्रस्तुत करते हैं। और ये राग जो है, इस राग का नाम है राग भोपाली, और ये राग बहुत ही बेसिक रागों में आता है, जिसमें कि 5 स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, पंचम और धैवत। इसका मतलब इसमें मध्यम और निषाद म और नि पूर्णतः वर्जित हैं। तो आगे जब मैं जातियों की बात करूँगी तब मैं इसके विषय में बताऊँगी। ये औडव जाति का राग है। औडव जाति क्या है वो आगे बताऊँगी। औडव जाति जो है उसका राग ये है, और इसमें म और नि वर्जित है।
र सा रे गा रे गा पा गा रे सा रे सा दा गा रे सा दा धा पा दा सा। कीर्तनो जो बन पर मानन करिए, कीर्तनो जो बन पर मानन करिए, डरिए प्रभु सो आज आली, डरिए प्रभु सो आज आली, तनो जो बन पर मानन करिए, तनो जो बन पर मानन। जो कोई आवे अपने डिंगवा, जो कोई आवे अपने डिंगवा, तासो गरबन कीजिए, तासो गरबन कीजिए, सदा रंग यह रीत मानी, सदा रंग यह रीत मानी, इतनो जो बन पर मानन करिए, इतनो जो बन पर मानन मानन करिए, इतनो जो बन पर मानन मानन करिए, जो बन पर मानन, इतनो जो बन पर मानन। अब देखिए इस राग के नियम है, ताल चल रही है, बंदिश चल रही है। इस राग की जो गुथाव है, जैसे मैंने कहा स्वरों से एक गुथा हुआ एक स्वरों का गुच्छा है, तो वो क्या है? सा रे गा पद सा दा प ग रे सा, यानी सा रे गा पद, ये 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। तो क्या चीज़ नहीं है इसमें? मध्यम और निषाद नहीं है। इसका मतलब हम इस राग में थ्रू आउट मध्यम निषाद का प्रयोग नहीं करेंगे। सा रे गा पद सा दा प ग रे दा दा सा। अब ये तो बात हो गई, तो इसके दूसरा एक नियम कि इसका आरोह अवरोह होना जरूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे जाएंगे? सा रे गा पा धा सा, सा दा प ग रे सा दा दा सा। यानी मैं नीचे से मध्य सप्तक के शरद से तार सप्तक की शरद तक गई हूँ, उन्हीं स्वरों का मैंने प्रयोग किया है जो इस राग में प्रयुक्त हो रहे हैं, उसके अलावा नहीं। और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ क्रमानुसार मैं गई हूँ, इसको कहते हैं आरोह। और जब मैं ऊपर से आई हूँ सा दा प ग रे सा दा दा सा, यानी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हूँ। तार सप्तक के शरद से मैं मध्य सप्तक के शरद तक वापिस आ रही हूँ। तो इस जो उतार है, ये उतराव जो है, इसको हम कहते हैं अवरोह। तो आरोह अवरोह का होना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा नियम देखिए जो बताया था वो इसमें आया। षड्ज इसमें वर्जित नहीं है। इसमें
क्योंकि मध्यम वर्जित है तो पंचम बहुत प्रोमिनेंट है, न्यास का स्वर है। सरे ग पा ग, सरे सा ग रे ग पा ग, ग पा धा प ग, सरे ग प ध प ग रे ग सरे, सरे ग रे ग प ग प ध सा ध प ग रे सा द ध सा, इतनो जो बना परमानन करिए, इतनो जो बना परमान। अब इसकी प्रकृति कैसे लग रही है, यानी जब हम गा रहे हैं तो किस तरह का इमोशन आ रहा है? बहुत ज़्यादा चंचल नहीं है, गंभीर ठहरा हुआ सा राग नजर आता है। सर द रे, कहीं पे ठहराव है, कहीं पे गंभीरता है ना, बहुत चंचल नहीं है राग, और इत्मीनान है इस राग में, इसलिए इसे बढ़त का राग भी कहा जाता है, जो मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों में उसका विस्तार होता है। अब ये भी एक नियम है, वादी संवादी की बात करें तो गंधार्धैवत, वादी संवादी। बाकी स्वर कौन से बचे? षड्ज बचा, ऋषभ बचा और पंचम बचा, तो ये तीनों क्या है? अनुवादी स्वर। तो ये भी एक नियम इसमें आया। राग को जब हम गाते हैं तो राग की एक प्रकृति है, मैंने आपको बताया जो भाव प्रकट हो रहा है उससे प्रकृति है। गायन समय जब इसका लिया जाए तो रात्रि के द्वितीय प्रहर यानी कि 7-8 बजे के आसपास इस राग को गाया जाता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो क्योंकि संगीत की गोष्ठियाँ बहुत अधिक अब नहीं होती, जो रात रात भर चलने वाली जो गोष्ठियाँ थी दिन रात की, वो सभाएं अब नहीं हैं या बहुत कम रह गई हैं, तो इसलिए समय के अभाव को देखते हुए कभी कभी 6 बजे या 7 बजे भी इस राग को गा लिया जाता है या बजा लिया जाता है। इतनो जो बना परमानन करिए, इतनो जो बना परमान। सरे ग रे सा द ग रे, सरे रे ग ग प द प ग रे ग, यानी कि 5 ही स्वर हैं, तो इन 5 स्वरों का थ्रू आउट प्रयोग हो रहा है। उसमें से कोई छठा स्वर या 7वां स्वर मैं नहीं ले रही, क्योंकि मुझे उस शास्त्र को, उस नियम को मुझे शुरू से अंत तक पालन करना ही होगा। ध स रे ग प ग, ग प द सा द प ग रे ग, स रे रे ग प प द सा द प, ग प द सा रे सा द प द सा द प ग रे द, प द सा रे ग रे ग रे, सा द प द द सा रे ग, सा रे ग ग, सा रे ग प ध प ग रे ग, सा रे ग प द सा द प ग रे ग, सा रे ध द सा, इतनो जो बना परमान। अब कभी कभी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एक राग को लेके कितना लंबा गाया जा सकता है। ये कुछ बड़े साधारण से प्रश्न हैं जो विद्यार्थी पूछते हैं। एक राग को घंटों गाया जा सकता है, कैसे गाया जा सकता है? उसकी बेस क्या है? आरोह अवरोह के स्वर। बेस क्या है? उसकी पकड़, यानी कौन सा मुख्य उसका भाग है। ग रे ग प द प ग रे ग, सा रे ध द सा, इतना गाते ही समझ में आता है कि राग भोपाली। सा रे ग प द प ग, ग प द प ग रे ग, सा रे ग प द सा द प ग रे, ध द सा। तो जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं, कैसे प्रयोग हो रहे हैं, किस संगति के साथ हो रहे हैं, ये जो नियम है, ये जो शास्त्र है, शुरू से अंत तक हम इसको फॉलो करेंगे। और तभी उसको ध्यान में रखते हुए स्वर विस्तार करना, उसको ध्यान में रखते हुए बोल बनाना, बोलों को लेके बढ़त करना और तानों को प्रयोग करना, ये सब इसी पे आधारित है कि राग का जो मुख्य जो आरोह अवरोह, ये राग में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर हैं
वो कौन से? हे तनो इतनो इतनो जो बना परमान करिए, इतनो जो बना पर मानन करिए, इतनो जो बना पर, इतनो जो बना पर, इतनो जो बना पर मान ना करे। तो जब राग की बात करते हैं तो राग को एक उदाहरण के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि राग के जो मुख्य नियम हैं, यानी जो राग का शास्त्र है, उस शास्त्र को का पालन, हम उस शास्त्र के नियमों का पालन जो है हम लगातार करेंगे जब हम रागदारी संगीत को गाएंगे या बजाएंगे, क्योंकि उसी से तो राग की अपनी एक छवि है, उसी से राग की जो एक मुख्य भूमिका है ये इन्हीं नियमों पर आधारित है, इसीलिए इसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जो भी इसके प्रयोगात्मक पक्ष के अलावा शास्त्र पक्ष जो है वो आपस में गुंथे हुए, यानी कि जो राग गाया जा रहा है उसी पर तो उसका शास्त्र है, और उसका जो लिखित रूप या उसके शास्त्र में जो उसके विषय में बताया गया वो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। दोनों एक दूसरे से गुंथे हुए, जुड़े हुए हैं। इसके विषय में और हम जानकारी आपको अपने अगले भाग में देंगे। नमस्कार।